हेलो स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। देखिए मैं बच्चों आपको अभी तक अलजेब्रा में 19 कॉन्सेप्ट करा चुका हूं, और आप अगर ये चाहते हैं कि हमारा अलजेब्रा बहुत अच्छे से तैयार हो जाए तो बार बार बेटा मैं एक ही चीज़ को रिपीट करता रहा हूं कि आप कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 इस तरह से सभी को देखते चले जाएं और प्रयास करें कि उन्हें अपनी नोटबुक में लिखें। नोटबुक में आप अगर उन्हें लिखते हैं और एक कॉन्सेप्ट वाइज सभी को करते चले जाते हैं तो मैं समझता हूँ अलजेब्रा आपका भी बहुत आसानी से बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात आज हम लोग करेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 20। तो देखिए बेटा अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट नंबर 20 की अगर हम बात करें बेटा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम आपको चाहिए, तब जाकर आप ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं फिर विदाउट पेन भी बेटा सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको एक सीएनडी रूल बताया होगा। इफ अगर दो कहीं पर हमें रेशियो इक्वल दिए जाते हैं तो एक रूल होता है सीएनडी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हिंदी में बोलते हैं बेटा योगांतर अनुपात नियम। अब ये योगांतर अनुपात नियम है क्या? तो योगांतर अनुपात नियम क्या है बेटा कि आप इसे योग करें, अंतर करें और अनुपात कर दें। यही बेटा सी एंड डी रूल कहलाता है। और मैं इसी की हेल्प लेकर एक कॉन्सेप्ट यहाँ बनाऊंगा और फिर उसी से हम लास्ट में पहुंचेंगे तो कुछ बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी विदाउट पेन सॉल्यूशन कर देंगे। तो बेटा इसकी हमें नीड होगी, और इसकी नीड जहां भी इस तरह की कंडीशन आए कि कोई दो नंबर ऊपर सम कर रहे हैं, वही नंबर नीचे डिफरेंस में दिए रखे हैं, तो आप आराम से ये समझने के लिए चले जाएं कि हो सकता है कहीं ना कहीं सीएनडी का कोई यूज किया गया है। तो मैं यहाँ से प्रयास करता हूँ कि धीरे धीरे जाकर उस बड़े क्वेश्चन तक आपको पहुंचा दूं जो मैंने आपको इसमें दिया है कॉन्सेप्ट नंबर 20 में। तो बेटा इससे पहले हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं 220। ठीक है, आज हम 221 से स्टार्ट लेंगे और मैं एक कॉन्सेप्ट को यहाँ से आपको समझाना चाहता हूँ। नेक्स्ट देखना बेटा 221 ध्यान से समझना। इफ मान लीजिए आपको दिया जाए x इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, अब मैं छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा और फिर मैं आपको बेटा वहां तक पहुंचा दूंगा। अब मुझे x बेटा मान लीजिए ये दिया गया है और मुझसे सिर्फ कोई यही फाइंड कराने के लिए चला जाता कि x प्लस वन और x माइनस वन बता दें, तो बेटा इसे सोल्व करने की नीड नहीं है। ये मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ यहाँ से यहाँ लिख दिया है। अब मुझे छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन आपको समझाने होंगे, तब जाकर मैं आपको उस कॉन्सेप्ट को समझा पाऊंगा जिस कॉन्सेप्ट के लिए मैं बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 20 बना रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट नंबर 20 को देखने के लिए आपको इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को समझना होगा, फिर वहां आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। अब देखिए बेटा इसमें हम डायरेक्ट सी एंड डी रूल यूज कर सकते हैं। अपॉन में कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा होता है 1। अब मैं इसमें अगर सी एन डी का यूज करने के लिए जाता हूं तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि ये सी एन डी तो लिखा है, ऊपर बेटा सम कर रखा है, नीचे डिफरेंस कर रखा है। अब मैं ऊपर इनका सम करूंगा तो बी कैंसिल हो जाएगा, 2a आएगा। डिफरेंस करूंगा तो बेटा ए कैंसिल हो जाएगा, 2b आएगा। यही तो मुझे चाहिए, इसी को तो मैं आपको हेल्प लेकर मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने जा रहा हूं। तो आपको करना क्या होता है कि जब भी ये वैल्यू आपको मिली होती है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू कुछ भी मिलेगी, तो ऊपर क्या बचता है जो पहले लिखा है पॉजिटिव से, नीचे क्या लिखा है बेटा, तो नीचे बचता है तो दूसरा लिखा है। और डायरेक्ट आप इसी को सीखें कि a अपॉन बी आ गया। इसी की हेल्प लेके मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको कंप्लीट समझा पाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं आएगा, इसकी तो सिर्फ हेल्प ली जाएगी इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। जब ये क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा। इसी को अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करें, मान लीजिए बेटा इस तरह से लिखे हैं 222। इफ मान लीजिए हमें कोई ये देता है x इज इक्वल टू, अब a और b को कुछ पुट कर देते हैं बेटा। मान लीजिए मैंने ये पुट कर दिया √3 एंड √2। अब यहां से आप मुझे ये देखें कि √3 एंड √2 पुट कर दिया बेटा मैंने। अब मुझसे मान लीजिए कोई ये कहता कि सर x प्लस वन और x माइनस वन फाइंड कर दें, तो मैं नहीं समझता सॉल्यूशन करना चाहिए। मैंने आपको यहाँ क्या समझाया, जो पहले लिखा है ठीक है बेटा वो ऊपर, और जो माइनस में लिखा है वो नीचे। तो मुझे आप ये बताएं कि ये यहाँ पॉजिटिव और ये दूसरा या नेगेटिव बोले आप इसे, तो ऊपर √3 मुझे लिख देना चाहिए और नीचे √2। मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करना सीखूं तब मैं उस कॉन्सेप्ट तक आपको लेकर पहुंचूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सबसे पहले एक छोटी सी बात यहां समझ में आई होगी कि यदि x इज इक्वल टू इस तरह से कुछ दे रखा है, ऊपर सम नीचे डिफरेंस, और हमें निकालना है x प्लस वन एक्स माइनस वन, तो बेटा हम क्या करेंगे, ऊपर किसको लिखेंगे जो पॉजिटिव है, नीचे किसको लिखेंगे जो नेगेटिव है, और इसका यूज करके एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट तक हम लोग पहुंच जाएंगे। क्लियर हो गया आप सभी को? तो मैं समझता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आसानी से ये बेटा क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट बात करें, इसी को दो में ले जाएं। दो में कैसे ले जाते हैं वो देख लें।
देखना अगर मैंने यहाँ x दिया था, मैं y को और दे देता हूं आपको, तो बेटा देखना किस तरह से कर सकते हैं। फिर इसे बेटा 3 में ले जाने की बात करेंगे, तो फिर हम उस कॉन्सेप्ट तक पहुंच जाएंगे जो हमारा आज का उद्देश्य है, जो हमारा आज का टारगेट है, कि मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझा पाऊं। तो ट्राई करूंगा कि मैं आपको डायरेक्ट वहां तक लेकर पहुंचूं जहां इस कॉन्सेप्ट से जो बनने वाला क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आप भी बेटा विदाउट पेन कर पाए। तो नेक्स्ट देखना आप लोग बेटा 223। देखिए अगर हमें दो दे दिए जाएं, अब ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू, मान लीजिए उन्होंने दिया √2 प्लस √3 अपॉन √2 माइनस √3। ठीक है, अब इसी तरीके से वो y को दे देते हैं। अब मैं यहां देख रहा हूं पॉजिटिव ये नेगेटिव ये, तो बेटा यहां जब ये प्लस करके लिख रहे होंगे तो ये अपॉन √3 आया होगा। वो ऐसे यहां कर दें, इसी को रेसिप्रोकल कर दें, √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2। ठीक है, अब वो हमसे इन दोनों के लिए जाकर इस तरह से क्वेश्चन कर लें, x+1 y+1 x-1 और y-1, तो बेटा आसानी से सॉल्यूशन तक हम पहुंच जाएंगे। एक या तो यहां हम रेसिप्रोकल पुट कर दें तब सॉल्यूशन कर लेंगे, या हमें सॉल्यूशन करने की नीड ही नहीं है, डायरेक्ट ही हम सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंच जाएंगे, ध्यान से सुनना। मैं अभी भी इसको समझा कर आया था, उससे इसको समझा कर आया था। अगर मैं सिर्फ इसकी वैल्यू की बात करूं तो बेटा इसकी वैल्यू मुझे क्या लिखनी चाहिए, देखें x+1 x-1, तो ऊपर बेटा मुझे लिखना चाहिए √2, नीचे लिखना चाहिए √3। आप कहेंगे यस, क्योंकि मैंने अभी अभी समझाया था इसको आपको। अब ये सोचेंगे सिर्फ क्वेश्चन ये है, और इससे अगर बेटा इसकी वैल्यू को लिखना अगर हम चाहेंगे, इससे इसको लिखना चाहेंगे, तो कैसे लिखें ये बताएं कि इसको कैसे लिखें। तो यहां पॉजिटिव दिस एंड नेगेटिव दिस, ठीक है, पॉजिटिव √3 है और नेगेटिव √2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि √3 को लिखेंगे और √2 को लिखेंगे, और ये बेटा कैंसिल हो गया इस तरह से, ऑलवेज रिजल्ट 1 हो गया। कुछ भी तो आता रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। अब कुछ भी दिया जाए हम कहेंगे कि आंसर तो बेटा ऑलवेज ही 1 हो गया। अब ऐसे ही से बेटा 3 में ले जाएं, और जब 3 में ले जाएंगे तब जाकर वो आपका क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है। अब इसी को चाहे वो एबीसी में भी लिख दें, इस तरह भी बेटा इस क्वेश्चन को लिख सकते थे। देखना 2 2 4, इफ मान लीजिए वो इस तरह से दे देते आपको x इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, y इज इक्वल टू a b प्लस a एंड b माइनस a। देखना बच्चों, तो किस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते थे। तो देखना बच्चों, क्या डायरेक्ट यहां इसका सॉल्यूशन, अगर हमसे कोई ये पूछता x+1, ठीक है बच्चों, अपॉन x-1 इंटू y+1 y-1 और इसका प्रोडक्ट, तो मैं कहता हूं उसकी डायरेक्ट 1 हो जाना चाहिए था, सॉल्यूशन करने की नीड नहीं थी। क्यों नीड नहीं थी, कि मैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट से लेकर आपको यहां तक ले जाना चाहता हूं, एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट तक आपको पहुंचाना चाहता हूं। तो मैंने देखा कि यहां पर ये लिखा है a पॉजिटिव b नेगेटिव, तो इसको क्या लिखूं मैं बेटा a अपॉन b। यहां देख रहा हूं मैं b पॉजिटिव और a नेगेटिव, तो मैं देख रहा हूं कि ये कैंसिल हो गया और आंसर क्या हो गया बेटा 1। तो मैं उम्मीद करता हूँ छोटे छोटे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब हम पहुंचे उस क्वेश्चन तक जहां तक हम इसको प्रयास कर रहे हैं कि अब इसे हम 3 में लेकर जाएं, क्योंकि बेटा अगर आपके एग्जाम में आएगा तो 3 के साथ आएगा, 3 वहां पर आपके लिए नंबर दिए गए होंगे, तब जाकर वो क्वेश्चन आपके लिए बेटा आएगा। तो अगर आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से इस कॉन्सेप्ट के लिए समझ में आए हैं, तब इन सबको मर्ज करके एक बड़े कॉन्सेप्ट तक हम पहुंच सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो देखें, छोटी सी तो बात सीखनी है, जो पॉजिटिव वो ऊपर लिखना है और जो नेगेटिव बेटा वो नीचे लिखना है, तो अपॉन वाले नंबर के साथ इसका रिजल्ट आ जाता है। अब यहां देख लें बेटा, यहां से इसको हम उल्टा ही तो कर रहे हैं, यहां से यहां पर ही तो कर रहे हैं। देखिए ए पॉजिटिव ऊपर है, बी नेगेटिव नीचे है, इतना ही सही तो कर रहे हैं बेटा, यस या नो। तो मैं समझता हूं बहुत इजी, आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा बेटा, जो आने वाले एग्जाम चाहे वो 2020 2020 की बात करें हम या 21st की बात करें, जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम आपके होंगे, उनमें आप ये कह सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, बट 2 के साथ शायद नहीं आएंगे। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो बेटा 3 के साथ आएगा। अब 3 के साथ कैसे आएगा, अगर ये 4 क्वेश्चन आपको छोटे छोटे समझ में आए, तो मैं समझता हूं कि एक बड़े क्वेश्चन पर मैं अब आपको लेकर चलता हूं। और कैसे आप समझ सकते हैं, ध्यान से सुनना और समझना। ये क्वेश्चन है, ये वो कॉन्सेप्ट है आप कहें जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो बेटा इस कभी भी किसी भी चीज को समझने के लिए उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझने बहुत जरूरी होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आप कॉम्पिटेटिव मैथ पढ़ेंगे तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिखा होगा,
अब डायरेक्ट इसी का सॉल्यूशन भी लिखा होगा। छोटी छोटी चीजें इसके बेस में, इसके बैकग्राउंड में जो थी वो पता नहीं होती लोगों को, इसलिए वो फंस जाते हैं। मान लीजिए बेटा इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आता है, ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, वाई इज इक्वल टू बी प्लस सी बी माइनस सी, जेड इज इक्वल टू सी प्लस ए एंड सी माइनस ए। ठीक है, और अब वो हमसे फाइंड करा लेते हैं x प्लस वन, वाई प्लस वन, जेड प्लस वन अपॉन x माइनस वन, वाई माइनस वन, जेड माइनस वन। तो बेटा अब केस फंस जाएगा। अब आप आसानी से सॉल्यूशन नहीं कर सकते यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आते, और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं तो पेन की नीड ही नहीं है, विदाउट पेन ही बेटा सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई सॉल्यूशन करने की नीड नहीं है। यदि आपने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को देखा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये तो आपका डायरेक्ट आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं बेटा इसके सॉल्यूशन को लेकर। अब मुझे ये बताइए कि मैं इसी को तो समझाने का प्रयास करके आया हूं कि यदि ये लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो बेटा प्लस क्या है ए, और माइनस में क्या है बी, लिख दीजिए जी। अब अगर यहां y ये लिखा है तो इसकी वैल्यू को क्या होना चाहिए बेटा, प्लस क्या है बी ऊपर लिख दीजिए, माइनस क्या है सी नीचे लिख दीजिए। नेक्स्ट, अब यहां इसकी वैल्यू को हमें सीखना है बेटा, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसको प्लस में क्या है सी, माइनस में क्या है ए, इसीलिए तो इनको ऐसे लिखा गया है कि सॉल्यूशन करने की नीड ही ना पड़े, ऊपर नीचे सभी कैंसिल हो जाएं और आंसर क्या हो गया 1। अब सोचें उस बच्चे के लिए जो मैथ में बहुत अच्छा है और अगर वैल्यू पुट करने चला गया, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएंगी, कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे आप। बट अगर किसी ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है उसके लिए कितना छोटा सा क्वेश्चन ये बन जाता है। तो बेटा बार बार मैं ये बोलता रहा हूं कि मैथ की ताकत मैथ के कॉन्सेप्ट है, मैथ की ट्रिक्स नहीं है। देखिए एक बहुत बड़ी बीमारी इस फील्ड में आ गई है, ट्रिक्स याद करना है, ट्रिक्स कराएं ट्रिक्स कराएं, कोई ट्रिक्स कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट से कुछ रिजल्ट आ जाएंगे, उन्हें हम ट्रिक्स कह के मार्केट में बोल देते हैं, हम भी बोल देते हैं, आप भी बोल देते हैं, कोई और भी बोल सकता है। बट मैथ की जो ताकत है वो बेटा क्या है, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअल अपने आप को रेडी करें। अब कहीं ट्रिक लिखी होगी इफ देन द वैल्यू ऑफ दिस इज वन। अब क्यों वन, कैसे वन, वो बहुत सारे लोग सोचने नहीं पाते, इसलिए वो कॉन्सेप्चुअल अपने आप को तैयार नहीं कर पाते। तो बेटा कॉन्सेप्चुअल अपने आप को रेडी करना है, तो उस बात का ध्यान जरूर रखना होगा जब भी कहीं कोई रिजल्ट लिखा हो, प्रयास ये करें कि वो रिजल्ट क्यों आया, कैसे आया, उससे आपको नॉलेज मिलेगी और उस नॉलेज का यूज करके आप कुछ बड़े और डायरेक्ट क्वेश्चंस को भी करना सीख जाएंगे। तो इस तरह से बेटा अब यहां हम बात करेंगे कि ए बी की वैल्यू भी पुट की जा सकती है। तो बेटा ए बी की वैल्यू भी पुट की जा सकती है, ए बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्या क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुनना क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आ सकता है। मान लीजिए ये 226 क्वेश्चन नंबर बेटा 226 ये भी एग्जाम में आ सकता है, इसका भी ध्यान रखेंगे। इफ आपको बेटा इस तरह से दिया जाए a इज इक्वल टू √2 प्लस √3 अपॉन √2 माइनस √3, इसी को लिख रहे हैं बस। b इज इक्वल टू √3 प्लस √5 अपॉन √3 माइनस √5, c इज इक्वल टू √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2। वो अब आपसे फाइंड करा लें a प्लस वन, b प्लस वन, c प्लस वन अपॉन a माइनस वन, b माइनस वन एंड c माइनस वन। अब देखिए उस बच्चे के लिए जिसने पहले से पढ़ रखा है कितना आसान है, सॉल्यूशन ही नहीं करना, डायरेक्ट अगर आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, 2-3 बार रिपीट किया है, तो मैं समझता हूं डायरेक्ट आंसर ही आ रहा है। आप बस देखें और देखने के साथ ही टिक कर दें। देखिए अभी भी मैं समझा कर आया हूं कि इसको मुझे यहां आकर लिखना है, तो बेटा मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, पॉजिटिव है मेरा √2 और नेगेटिव है बेटा √3, इसको लिखना है यहां से, इसकी हेल्प से इन दोनों लिखना है b प्लस वन अपॉन b माइनस वन को। तो पॉजिटिव है √3 और नेगेटिव है √5, इससे बेटा मुझे इसको लिखना है तो मैं लिखूंगा √5 एंड √2। अब देखें क्या ऊपर नीचे इस तरह से सभी कैंसिल हो रहे हैं, तो बेटा आंसर क्या आ गया आपका 1, आंसर क्या हो जाएगा 1। इस तरह से हम कहेंगे कि आसानी से बेटा सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा होता है, बहुत समझ में नहीं आ सकता है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि उतना टाइम आप दें कि जो उस कॉन्सेप्ट को चाहिए। ठीक है, आप जितना टाइम देंगे उतना ज्यादा चीजों को सीखेंगे, उतना ज्यादा फास्ट आप बनेंगे। बहुत बच्चे कहते हैं सर नॉलेज तो बहुत है, मैंने तो बीटेक किया है, एमएससी किया है, बेटा आप कुछ भी करें वो एक अलग बात है, वो एक अलग फील्ड था, ये एक अलग फील्ड है।
आपको अगर इस फील्ड में बहुत अच्छा बनना है तो वर्क इसमें भी करना होगा। आप जिस फील्ड में पहले वर्क करके आए हैं उसमें आज अच्छे हैं, बट अब आप क्योंकि इस फील्ड में भी चाहते हैं कि हम अच्छा बने, तो इस फील्ड में भी बेटा वर्क करना पड़ेगा। आपको धीरे धीरे चीजों को सीखना होगा, जो कि बहुत आराम से एक धीरे धीरे आने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि वन डे कोई गेम है। आप इसे आराम से देखेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तब जाकर बेटा इन सब चीजों को सीखेंगे। तो मैं समझता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से क्लियर हुए होंगे। एक दो क्वेश्चन और इस पर कर लेते हैं बेटा, और अच्छा आपका ये तैयार हो जाएगा। देखें, इतना जरूर आप करते रहें कि जितने भी कॉन्सेप्ट मैं करा रहा हूं, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को इतना ध्यान में रखेंगे कि जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को कर रहे हैं तो मेन चीज क्या है, बस समझने वाली बात क्या है आपके लिए। तो बेटा समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि आप अपनी नोटबुक को रखें अपने साथ, उन्हें लिखते रहें, वीडियो को 2-3 बार देखें, चाहे देखें कि क्या वो छोटी छोटी बातें हैं जो इसके लिए नीड थी हमें, और जब हम इसका सॉल्यूशन कर सकते थे। अब बेटा यहां पर मैं और 2-3-4 क्वेश्चन यहां लिख देता हूं। देखें आप लोग, 26 तक हम लिख चुके हैं। तो नेक्स्ट देखें 227। देखिए नंबर तो कुछ भी आ सकते हैं। इफ बेटा इस तरह से आपको मान लीजिए दे दिया p इज इक्वल टू 3 5 √3 √5 √3 √5, q इज इक्वल टू 5 7। बेटा नंबर तो अब कुछ भी दिए जा सकते हैं, ये तो हम कह ही नहीं सकते कि सिर्फ यही आने वाले हैं। आ तो बेटा कुछ भी सकता है। तो अगर आपका पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अब आप खुद ये समझ पा रहे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं चाहिए आपको। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो डायरेक्ट विदाउट पेन भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये उम्मीद की जाती है आपसे कि आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। आपको सॉल्यूशन में 2-3 बार करा ही चुका हूं। मैं चाहता हूं एक और क्वेश्चन लिख दें, फिर एक साथ सॉल्यूशन पर बात करेंगे। इफ मान लीजिए आपको इस तरह से दिया जाता है x इज इक्वल टू p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू, y इज इक्वल टू q प्लस आर अपॉन q माइनस आर, z इज इक्वल टू आर प्लस पी आर माइनस पी, और आपसे फाइंड कराया जाए x प्लस वन एक्स एक्स प्लस वन वाई प्लस वन जेड प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन जेड, सॉरी वाई माइनस वन जेड माइनस वन। तो देखिए हम आसानी से बेटा सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि आसानी से सॉल्यूशन हो रहा है। आप भी अगर आप देख रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो चुका होगा, तो आपका भी बेटा आसानी से सॉल्यूशन हो रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए क्या है कि कॉन्सेप्चुअल अपने आप को रेडी करते रहें। जितनी भी आपको जहां से भी जिस भी तरह के कॉन्सेप्ट मिलते रहें, उतने कॉन्सेप्ट लगते रहें। एक बात जरूर याद रखें, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप इन्हें शेयर करें अपने सोशल मीडिया जो भी माध्यम आपके पास है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है। तो जो भी चैनल हमारे हैं आप उन्हें भी ज्वाइन करें, ताकि जिससे कि आपको ये सब चीजें मिलती रहे, इनका बेनिफिट आपको मिलता रहे। और प्रयास यही करें, यूट्यूब पे जो चैनल है वो रामदेव भाटी के नाम से है, और टेलीग्राम पे जो है वो रामदेव भाटी सर के नाम से है। इसी तरह से आप उन सबको, जिससे कि आपको जो भी कुछ यहाँ से मिल रहा है वो आपको मिलता रहे, और जिसका यूज आप भी करते रहें। घर बैठे वो चीजें मिल सकती हैं आपको। बट देखें, सीखने का एक ही माध्यम है प्रैक्टिस। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी आप सीखते हैं। बहुत लोगों को ये चीजें मिलती हैं, कुछ को कुछ दिन याद रहती हैं, फिर याद नहीं रहती हैं। अगर आपको याद रहती हैं तभी तो आप बेटा जाकर कंपटीशन में या किसी एग्जाम में उन्हें कर सकते हैं। याद रखने का तरीका बार बार रिपीट करना, बार बार वीडियो देखना, बार बार लिखना, तब जाकर चीजें होती हैं। हम लोगों को याद ऐसे ही नहीं हुआ है, हमने भी बहुत बार इनको लिखा होगा, देखा होगा, तब जाकर कभी देख देख कर लिखना सीखा होगा, फिर धीरे धीरे उन्हें छोड़ दिया होगा। देखिए कोई भी पंडित बनता है, दो तरह के पंडित होते हैं। एक तो वो जो गीता रामायण देख के पढ़ रहे हैं, तो आप जब बुजुर्ग लोगों को देखेंगे उनको कोई वो प्राथमिकता नहीं देते हैं। एक वो पंडित होते हैं जो आंखें बंद करें और बोलना शुरू कर देते हैं। तो आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग भी ये एकदम देख लेते हैं कि इस व्यक्ति को बहुत नॉलेज है। तो बेटा आपको वो व्यक्ति बनना है कि आपने किसी भी टॉपिक के बारे में सोचा, आंखें चाहे आपकी बंद भी हो गई हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट्स याद आते चले जा रहे हैं। तब जाकर आपकी बेटा वैल्यू बनेगी, और तब जाकर आप एक ऑफिसर बन सकते हैं। और वो चीज सिर्फ यहां काम नहीं आने वाली है, ऑफिसर बनने के बाद भी आने वाली है, क्योंकि वहां भी बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। वहां भी बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है कि अब आप ऐसा करें या नहीं करें।
आप एक डॉक्टर हैं, एक ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरी कार में एक बुक रखी है, उसमें चेक करना है कि कैसे किया जाएगा, तब तक वो मर जाएगा पेशेंट। आपको तुरंत ऑन द स्पॉट सोचना होगा, चाहे आप कुछ भी करें। ऐसे एक ऑफिसर को जब परिस्थितियां सही नहीं होती हैं, कोई विपरीत परिस्थिति आ चुकी होती है, तो ऑन द स्पॉट सोचना पड़ता है क्या करें, क्योंकि आप तुरंत डिसीजन लें, चाहे वो आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। डिसीजन जो लेते हैं, जो काम जो करते हैं, उन्हीं में कमियां निकलती हैं, बट वो उन कमियों को सुधार के आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग हैं बस उनमें कमियां ही निकालते रह जाते हैं, वो वहां पे ही रह जाते हैं। यदि आपको आगे बढ़ना है तो ये जरूर आपको ध्यान देना होगा, मिस्टेक करना नेसेसरी है। अगर आप वो कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप चीजों को सीख रहे हैं। आप पे कोई एलिगेशन लगाता है, आपको कोई इग्नोर कर रहा है, आपको कोई कुछ भी नेगेटिव चीजें आपके लिए कर रहा है, तो आप सोचें कि आप कुछ प्रोग्रेस करना शुरू कर दिए हैं। और आपसे कोई कुछ बोलता ही नहीं है, तो आप ये सोचें कि आप वही जीवन जी रहे हैं जो लगभग 100 करोड़ जी रहे हैं इंडिया में। तो यहां से आप ये देखें, इस कॉन्सेप्ट के सॉल्यूशन पर हम आ जाएं दोबारा, बातचीत तो बहुत सारी करते ही रहेंगे। देखिए यहां मैंने देखा कि पॉजिटिव 3 है और -5 है, तो मैं बेटा यहां से इसके लिए क्या लिखने जाऊंगा, तो लिखूंगा √3 √5। या सॉल्यूशन की नीड ही नहीं है बेटा, 2-3 बार हम कर ही चुके हैं, तो डायरेक्ट आंसर टिक कर ही सकते थे, बट लिख लें जिससे कि कैंसिल हो जाए, और फिर बेटा आपका आंसर क्या होगा, 1। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो देखिए बहुत टाइम जो है वो बचता है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर टाइम को कैसे बचाया जाए, टाइम को कैसे बचाया जाए। तो उस टाइम को कैसे बचाया जाए उसका एक ही तरीका है, टाइम को बचाने का एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है, बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीट करना। जब आप रिपीट करते चले जाएंगे, आपसे कोई फर्स्ट टाइम कहे कि दिल्ली सीपी जाना है, तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। जब आप 3-4 बार 5 बार जा चुके होंगे, 5 अलग अलग लोगों के साथ जा चुके होंगे, तो फिर आपको वहां पता लग गया होगा कि कैसे जाते हैं और कहां से फास्ट जा सकते हैं। ऐसे ही बेटा कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जब इन्हें 3-4-5 बार आप कर चुके होते हैं, तब जाकर आपको पता लगता है कि ये फास्ट कैसे होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां हम पॉजिटिव बात करें तो बेटा इसकी वैल्यू यहां इसकी हेल्प से लिखेंगे, तो P अपॉन क्यू लिखेंगे। इसकी वैल्यू को लिखने जा रहे हैं तो बेटा क्या लिखेंगे, पॉजिटिव क्यू होगा, R हो गया। इसकी वैल्यू को यहां से लिखने जा रहे हैं तो बेटा पॉजिटिव R हो गया और P हो गया। देखें, P से P कैंसिल हो गया, इस क्यू से ये हो गया, R से R हो गया, और बेटा वैल्यू इस तरह से बोलेंगे आप कि वैल्यू क्या हो चुकी है, 1। तो उम्मीद करता हूं आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, दोनों आपके आसानी से तैयार भी होंगे और अब आसान भी लग रहे होंगे। स्टार्टिंग थोड़ा करना किसी भी कॉन्सेप्ट की आसान नहीं होता है, वो चीजों को समझना पड़ता है कि कैसे इसमें यूज होंगी, फिर वो अपने आप ही आसान लगने लगती हैं। तो नेक्स्ट बेटा 2 क्वेश्चन और मैं चाहता हूं कि इस पर आपके लिए मैं लिख दूं, तो देखें आप बोर्ड पर बच्चों। तो देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपने सीखे हैं तो आप खुद ये फील कर रहे होंगे कि कितना चीजें आसान बन जाती हैं, बट इन्हें आसान बनाने के लिए जो टाइम चाहिए वो टाइम आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, आप किसी क्वेश्चन को रट लें, बस कोई क्वेश्चन आपने रट लिया, कहा कि यही मुझे आने लगा, अलजेब्रा आ गया। अलजेब्रा एक बहुत बड़ा, आप कहें कि बहुत बड़ा टॉपिक है, वहां बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत बड़े बड़े भी कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जो आपने पहले ही से पढ़ रखे हैं, कुछ हो सकता है नहीं पढ़ रखे हैं, बट सीखने सभी पढ़ेंगे, लिखने सभी पढ़ेंगे। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको आता है और आप नहीं लिख रहे हैं, तो बेटा कहीं ना कहीं आप उसे भी मिस कर जाएंगे, वो भी कॉन्सेप्ट आपके से चला जाएगा। तो इसलिए सभी कॉन्सेप्ट लिखना लगातार बहुत जरूरी होता है, और प्रयास ये करें जितने एडवांस मैथ के टॉपिक हैं, अलजेब्रा है, टेक्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, इन सब के लिए नोटबुक अलग से बनाएं। इनका कोई भी क्वेश्चन कहीं से मिलता है उसे तुरंत उसमें लिखें, तब जाकर आप कह सकते हैं कि एसएससी सीजीएल मेंस में जाकर आप कुछ बहुत बड़ा स्कोर कर पाएंगे, यदि ये टॉपिक आपके बहुत अच्छे से तैयार है। 2 क्वेश्चन और मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूं बेटा, आप लोग भी लिख लें और इनका सॉल्यूशन आप कर लेना। हालांकि सॉल्यूशन सभी का आसानी से हो रहा है, फिर भी आप यहां पर देखें, x इज इक्वल टू √7 प्लस √11 एंड y इज इक्वल टू 11 एंड 13 एंड z इज इक्वल टू 13 एंड 7। तो इस तरह से बेटा यहां से ये सीख लें कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आता है पहले से, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाता है सॉल्यूशन करने के लिए। और ट्राई यही करें कि आप इन 3-4 टॉपिक जो एडवांस के हैं उन्हें आराम से तैयार करें, क्योंकि यही वो टॉपिक हैं जो आपको ये बताएंगे कि आप एक स्पेक्टर रैंक लेंगे या नहीं लेंगे। ये टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं तो आपको एक स्पेक्टर रैंक मिलेगी, और नहीं आते हैं तो बेटा नहीं मिलेगी। क्योंकि ये टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं, जब इनके नए क्वेश्चंस आते हैं
तो लोग नहीं कर पाते हैं और फिर बाहर आके सिर्फ एक बहाना कि पेपर बहुत बड़ा आ गया। बेटा आपको दोनों परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार तो करना ही पड़ेगा। पेपर बड़ा भी आ सकता है, पेपर छोटा भी आ सकता है। आप बहाना बना के अपना ही लॉस करेंगे, दूसरे का कुछ नहीं करेंगे। तो अभी से अपने आप को तैयार करें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी तैयार करें, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट भी तैयार करें। दोनों तरह के कॉन्सेप्ट आपके तैयार होने चाहिए, तब जाकर आप कहेंगे कि आपका अलजेब्रा तैयार हो गया है या आपका अलजेब्रा आता है। अगर दोनों तरह के कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि बेटा आपका टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। तो उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट नंबर 20 जो आज हमने किया ये आपको समझ में आया होगा। और प्रयास यही करें बेटा मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हम लोगों ने यूट्यूब पे जो पढ़ाना शुरू किया है वो थोड़ा सा लेट कर दिया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत लेट हो गया है। लेट कुछ नहीं है बेटा, मेरा एक अलग कॉन्सेप्ट है लाइफ जीने का कि ताश के उन पत्तों से जीतना होगा जो बट के हिस्से में आए। ठीक है। अगर आप देखें तो गावस्कर अपनी जगह क्रिकेट में अपना स्थान रखता है, तो ये ना भूलें कि सचिन भी अपनी जगह एक रखता है, धोनी भी रखता है, विराट भी रखता है। तो जब भी आप स्टार्ट लेते हैं और जब आप स्टार्ट लेके काम कर रहे होते हैं तो आपको उस प्रेजेंट माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को आगे बढ़ाना होता है। परिस्थितियां कुछ भी हों, हमेशा जीतने के लिए खेलें। हमेशा ये सोचकर खेलें कि ठीक है, हमें जिस भी फील्ड में हम खेल रहे हैं उसमें हम चैंपियन बनना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। तो दैट्स ऑल। आपसे उम्मीद की जाती है आप अपने सभी सोशल मीडिया जितना भी आप यूज करते हैं उस पर सभी पर इसे शेयर करें, और जितनी भी वीडियो आपको मिल रही है अलजेब्रा में सभी को करें। टोटल कॉन्सेप्ट में बेटा 20 करा चुका हूं, टोटल क्वेश्चन 230 तक करा चुका हूं। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नंबर 21 के साथ फिर आपसे मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।